मां की ममता कहें या अंधविश्वास की अंधी गली। चतरा के पेनीकला गांव में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरे इलाके को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक मां अपने बेटे को खो चुकी थी, लेकिन विश्वास नहीं खोना चाहती थी। वो यकीन करना ही नहीं चाहती थी कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह घटना झारखंड के चतरा जिले के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के पेनीकला गांव की है। 21 वर्षीय युवक विक्रम कुमार पासवान, जो कि पेनीकला गांव निवासी प्रदीप पासवान का बेटा था, उसकी मौत सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद में हो गई थी। किसी कारणवश शव को गांव लाने में 2 दिन लग गए और बुधवार सुबह करीब 7 बजे शव गांव पहुंचा। लेकिन यहां से कहानी ने एक अजीब और हैरान कर देने वाला मोड़ ले लिया। 7 घंटे की प्रार्थना, वो वापस लौट आएगा। जब विक्रम का शव घर लाया गया तो आमतौर पर जहां मातम का माहौल होना चाहिए था, वहां कुछ और ही हो रहा था। घर के अंदर उसकी मां अनीता देवी, बुआ चिंता देवी, चाचा नंदू पासवान और अन्य रिश्तेदार सभी मिलकर प्रभु यीशु की विशेष प्रार्थना कर रहे थे। उनका यकीन था कि अगर वे दिल से पुकारे तो उनका बेटा वापस जीवित हो सकता है। यह पूजा अर्चना कोई साधारण धार्मिक रस्म नहीं थी। पूरे 7 घंटे तक, सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक ये जिंदा होने की प्रार्थना होती रही। परिवार की महिलाएं गा गा कर प्रभु यीशु को पुकारती रही। घर के किसी सदस्य को रोने तक की अनुमति नहीं थी। ऐसा माहौल था जैसा कोई जादुई चमत्कार होने वाला हो। पुलिस को मिली खबर, स्थिति में आई सच्चाई की हवा। जब इस घटनाक्रम की सूचना वशिष्ठ नगर थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह को मिली तो उन्हें बताया गया कि एक शव को घर में रखकर उसे जिंदा करने के लिए झाड़ फूक और अंधविश्वास का सहारा लिया जा रहा है। फौरन एक पुलिस टीम गांव के लिए रवाना हुई। पुलिस की टीम गांव तक पहुंचती उससे पहले ही जैसे परिजनों को खबर मिली और उन्होंने रुख बदल लिया। 7 घंटे की प्रार्थना के बाद जब कोई चमत्कार नहीं हुआ, तब जाकर विक्रम के परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर गए और अंत में उस युवक का हिंदू रीति रिवाज से विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। सिर्फ एक खबर नहीं, एक सामाजिक आईना है। पूरी घटना में कई परतें हैं जिनमें एक एक करके समझना जरूरी है। माँ की ममता या अंधविश्वास की अंधी दीवार। माँ की अपने बेटे के प्रति प्रेम कोई नई बात नहीं है, पर जब ये प्रेम तर्क को छोड़कर चमत्कार की उम्मीद करने लगे तो यह व्यक्तिगत भावना के साथ साथ सामाजिक खतरा भी बन जाता है। माँ अनीता देवी शायद अपने बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पाई और यही इन 7 घंटे की पूजा का मूल कारण था। धर्म और भ्रम की उलझन। गांव के हिंदू परिवार ने प्रभु यीशु की पूजा की। यह उनके विश्वास की विविधता को तो दर्शाता है, पर साथ ही यह भी दर्शाता है कि धार्मिक अंधश्रद्धा कैसे मनोविज्ञान पर हावी हो जाती है। ईश्वर कोई भी हो, जब आस्था तर्कहीनता का रूप लेने लगे तब वह श्रद्धा नहीं, अंधविश्वास कहलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और शिक्षा की कमी। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शिक्षा और जागरूकता की कमी किस तरह दुख को अंधविश्वास में बदल देती है। झाड़ फूक, तांत्रिक विधि, पुनर्जीवित होने की कहानियां, ये सब आज भी भारत के कई हिस्सों में आम हैं और ये हादसे किसी चेतावनी से कम नहीं है। पुलिस की समय पर कार्रवाई सराहनीय रही। थाना प्रभारी त्वरित कार्रवाई ने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो शायद मामला कहीं और पहुंच जाता। जैसे वीडियो वायरल हो जाते हैं, अफवाहें फैलती है या कोई बाबा तांत्रिक वहां बुला लिया जाता है। क्या कहती है यह घटना हमसे? सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। हर किसी को इस माँ के दर्द से सहानुभूति है, लेकिन यह भी जरूरी है कि दुख के समय हम किसी के गलत विश्वास को बढ़ावा ना दें। धार्मिक आस्था पर सवाल नहीं, पर तर्क का होना जरूरी है। धर्म अगर इंसान को मजबूत बनाए तो अच्छा है, लेकिन जब धर्म से इंसान को हानि होने लगे तो फिर उसे नया दृष्टिकोण देना जरूरी हो जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।